नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन। ये CBSE बोर्ड 12th का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। इसमें फर्स्ट यूनिट है एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें फूड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द इकोनॉमी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सबसे पहले जब हम इसका चर्चा करेंगे तो इसमें समझेंगे कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। हॉर्टिकल्चर मीन्स हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच डील्स फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, ornamental plants, commercial flowers, medicinal crop, aromatic crops, spices crops, plantation crops, individually trees, shrub, climber, and post harvest management and processing। इन सारी चीज़ें जब हम इंक्लूड करते हैं या इन सब का अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। मीन्स यह एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इसके अंतर्गत आप फ्रूट क्रॉप, जितनी भी फल वाले वृक्ष हैं या फ्रूट्स क्रॉप हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी वृक्ष हैं, वो भी इसी में आते हैं। कॉमर्शियल फ्लावर्स, जो हम बड़े पर्पस में फ्लावर्स उगाते हैं कॉमर्शियल रूप से, वो भी इसी में आते हैं। मेडिसिनल क्रॉप, वो सारे पौधे जिनसे मेडिसिन तैयार होती हैं, तुलसी, आंवला, एलोवेरा या आदि, या एरोमेटिक प्लांट्स, वो भी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। स्पाइसेस और कंडीमेंट्स, वो सब्जियां या मसाले जिनका भी अध्ययन हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप वो सभी क्रॉप एज लाइक टी, कॉफ़ी, रबर्स, इनका भी अध्ययन हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। इंडिविजुअली ट्री भी इसी में आते हैं। शर्ब आते हैं, झाड़ियाँ, क्लिम्बर्स एज लाइक मनी प्लांट्स या अदर क्लिम्बर्स भी आते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स जब वेजिटेबल्स या अन्य फ्रूट को हम पकने के पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं और उनका मैनेजमेंट करते हुए या प्रोसेस करते हुए एक नई टेक्नोलॉजी लगा के लंबे समय तक सुरक्षित यदि हम रखते हैं तो हम उसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ये भी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इन सारी ब्रांचों जो हमने अभी चर्चा की वो सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है और इसे हम हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं। हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड के 2 वर्ड से मिलकर बना, हॉर्टस एंड कल्चर। हॉर्टस मीन्स वह एरिया जो चारों ओर से कवर्ड होता है, और कल्चर मीन्स उसके अंदर कल्टीवेशन करना, एज लाइक वेजिटेबल प्रोडक्शन करना या हॉर्टिकल्चर करना, etc। इसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। इसमें बहुत सा इम्पोर्टेंस है, बट हम यहाँ थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे पर यूनिट एरिया यील्ड इज हाई, मीन्स एज कंपेयर्ड हम करते हैं फील्ड क्रॉप पर हेक्टेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज़ वेरी हाई। फील्ड क्रॉप की अपेक्षा हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यदि पैडी उगाते हैं, पैडी की कल्टीवेशन करते हैं, तो पैडी में 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होता है, और जबकि यदि हम बनाना उगाते हैं तो उसमें 300 से 500 पर कुंटल हमें प्राप्त होता है। वैसे कई फसलों, ग्रेप्स का भी 90 से 150 कुंटल पर हेक्टेयर। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीरियल क्रॉप की अपेक्षा पर यूनिट
इसकी उपज अधिक होती है। नेक्स्ट, हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में या फ्रॉम 1 यूनिट एरिया ऑफ लैंड मोर इनकम विल बी obtained. Well kept orchard of apples, grapes and sweet orange can much 25,000 पर एज नेट इनकम। यदि हम एक हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया में इसमें ज़्यादा रिटर्न होता है और फ्रूट्स जो क्रॉप रहती है उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट पर यूनिट एरिया। यदि हम एस्टीमेट देखा जाए तो सीरियस क्रॉप से अदर की अपेक्षा हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स रहती हैं उसमें 1 हेक्टेयर में 143 एम्प्लॉयमेंट पर डे प्रोवाइड करता है, जबकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में 870 व्यक्तियों की आवश्यकता पर डे पर ईयर पड़ती है। मीन्स हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है या हॉर्टिकल्चर संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ की जाती उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार प्राप्त होता है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट लैंड। जो भी हमारे बेस्ट लैंड रहते हैं वहाँ पे हम एप्पल्स हो गया, करौंदा हो गया, लीची हो गया, इन सब का कल्टीवेशन करके या इनके प्लांट उगाकर उसका बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। मैनी इंडस्ट्री लाइक कैनिन, वाइन, जेली, प्रिजर्व कैंडी या कोई भी इंडस्ट्री आप देखते हो, या जेली इंडस्ट्री हो गया या बूट या कैंडी इंडस्ट्री हो गया, फूड बेवरेज हो गया, उन सब के लिए रॉ मटेरियल हमें हॉर्टिकल्चर से ही प्राप्त होता है। यूज ऑफ अनलूजिंग लैंड्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं। रिलीजियस इम्पोर्टेंस। बहुत से जो प्लांट्स रहते हैं उनका हमारे ग्रंथों में या हमारे कल्चर में रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। जैसे कोकोनट इज नॉन एज द कल्प वृक्ष। कोकोनट को कल्प वृक्ष कहा जाता है। बनाना इज कॉल्ड एज द एप्पल ऑफ पैराडाइज। बनाना को पैराडाइज कहता है। देन पीपल, फाइकस रिलीजियस इज नॉन एज द रिलीजियस ट्री ऑफ इंडिया। गॉड शिवा इज एसोसिएटेड विद बील। भगवान शंकर को चढ़ता है। गॉडनेस सीता एसोसिएटेड विद सीता, अशोका या सारिका इंडिका। ऐसे बहुत से वृक्ष रहते हैं जिनका रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। ऐसे बहुत से वृक्ष होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन तैयार होते हैं, उनकी लीफ से, स्टेम से, फ्लावर से या उनकी रूट्स या अन्य किसी पार्ट से हम मेडिसिन तैयार करते हैं और उनका उपयोग मेडिसिन के लिए किया जाता है, या आयुर्वेद में भी उनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। यदि हम त्रिफला की बात करें तो त्रिफला क्या होता है? इट इज़ मेक फ्रॉम आंवला, वहेड़ा एंड हर्ड। इन तीनों को मिला के जो बनता है उसे हम त्रिफला कहते हैं। नेक्स्ट आता है रेपुटेशन जनरेशन। क्रॉप हॉर्टिकल्चर जनरेट रेपुटेशन ऑफ फार्मर बाई नॉलेज एंड हाई रिटर्न वैल्यू। मीन्स ये किसान को या फार्मर को नॉलेज देता है और हाई रिटर्न उसकी कॉस्ट या हाई रिटर्न इनकम प्राप्त होती है। न्यूट्रिटिव वैल्यू, जब हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करते हैं या हॉर्टिकल्चर में आने वाली वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब की चर्चा करते हैं तो इनसे हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, या हम वेजिटेबल्स अपनी फूड खाने में उपयोग करें या फ्रूट खाने में उपयोग करें, उन सब का न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। रिकमेंडेशन 120 ग्राम ऑफ लीफ वेजिटेबल, 100 ग्राम ऑफ रूट एंड ट्यूबर वेजिटेबल्स। जो ICMR न्यू दिल्ली का है उसमें रिकमेंड किया गया कि इतनी हमें
पर डे लेना चाहिए। मीन्स 125 ग्राम ऑफ लीफ वेजिटेबल हम पर डे लें, 100 ग्राम ऑफ रूट एंड ट्यूबर वेजिटेबल्स लें, 75 ग्राम ऑफ अदर वेजिटेबल्स लें और उनका टोटली 300 ग्राम पर डे हमें लेना है। एंड 120 ग्राम ऑफ फ्रूट्स पर कैपिटा एवरी डे फॉर बैलेंस डाइट। यदि हमें फ्रूट लेना है तो 120 ग्राम पर डे हमें फ्रूट लेना चाहिए। नेक्स्ट इसके साथ आता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट इज इम्पोर्टेंस चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन डाइट। जो ह्यूमन डाइट है उसका चीफ सोर्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन डाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड 3 ग्रुप्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? इसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, मीन्स ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड मैनोज। जबकि डाइसेक्राइड को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, इसे हम लैक्टोज एंड माल्टोज कहते हैं। मीन्स से दूध में और गेहूं में पाए जाते हैं। देन पॉलीसेक्राइड, इसे हम स्टार्च कहते हैं। अब यदि हम इसे देखें कि 1 ग्राम ग्लूकोज लिबरेट 401 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट 400 एंड 500 ग्राम पर कैपिटा। हमें इतनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और ये अभी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा हॉर्टिकल्चर का, इसकी डिफिनीशन पढ़ी। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं क्वेश्चन में, इनमें इनके पॉइंट या ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो एवरीबॉडी थैंक यू।